ईद पर मथुरा में बहुत बड़ा बवाल। गुस्से में योगी हो गए लाल, तुरंत दे दिया अधिकारियों को बहुत बड़ा आदेश, एक भी आरोपी नहीं बचना चाहिए। कौन है फरसा बाबा जिनको मथुरा में तस्करों ने मार डाला? गुस्साए हिंदुओं ने सड़क पर लगा दिया जाम, हाईवे पर पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव। ब्रज की धरती जहां हर दिन श्रद्धा शांति का संदेश देती है, उसी मथुरा से इस बार ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि जिस संत को लोग गौरक्षा का प्रतीक मानते थे, उसी फरसा वाले बाबा की जान ले ली गई और यही घटना अब एक बड़े बवाल में बदल चुकी है। ईद के मौके पर सामने आई इस वारदात ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है और अब हालात ऐसे हैं कि सड़कों से लेकर सियासत तक हर जगह इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और जवाब की तलाश कर रहे हैं। दरअसल कोसी कला थाना इलाके के नवीनपुर गांव के पास सुबह करीब 4 बजे वो घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। बताया जा रहा है कि फरसा वाले बाबा गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें वाहन से टक्कर मार दी जिसमें उनकी जान चली गई। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में हलचल मच गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए, क्योंकि बाबा को ब्रज क्षेत्र में गौरक्षा आंदोलन का प्रमुख चेहरा माना जाता था और उनकी इस तरह से जान लिए जाने की घटना ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। घटना के बाद हालात तेजी से बदलने लगे हैं। गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग गई और घंटों तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। यानी एक घटना ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया और हर तरफ बेचैनी का माहौल बन गया है। इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इन्हें रोकने के लिए पहले से क्या इंतजाम किए गए थे। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग जवाब चाहते हैं और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी हाल में उन्हें छोड़ा न जाए। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अंदर का आक्रोश अभी भी शांत होता नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ संत समाज में गहरा रोष है तो दूसरी तरफ आम लोगों में भी चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद हालात जल्दी सामान्य हो पाएंगे या फिर मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि फरसा वाले बाबा की जान लिए जाने की घटना पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा संदेश बन गई है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अब हर कोई इस मामले में तेजी से न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कोसी कला क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग थाना बरसाना क्षेत्र के आजनौक के रहने वाले फरसा बाबा तथा उनके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने गोवंश की आशंका पे किसी ट्रक को रोक रखा था और सुबह अत्यधिक फॉग था। पीछे से उस ट्रक में एक और ट्रक ने टक्कर मारी और इस घटना में फरसा बाबा चोटिल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबा के शव को लेके कुछ उनके समर्थक और अन्य लोग यहाँ पर थाना छाता क्षेत्र में छाता शेरगढ़ तिराहे पर हाईवे पर ला के इन लोगों ने जाम लगा लिया था। तत्काल हमारी फोर्स वहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए तथा लोकल सीओ सभी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर इनसे वार्ता हुई। कुछ लोग जो इनके आश्रम से जुड़े थे वो मान भी गए थे, परंतु वहाँ पे कई उपद्रवी लोगों ने लाख समझाने के बावजूद जब बॉडी को हटवाया जा रहा था गाड़ी में तो उन्होंने पथराव कर दिया। उसके रिएक्शन में पुलिस द्वारा अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर किया गया। दूसरे पक्ष से जैसा मैंने बताया जो वहाँ उपद्रवी थे उनके द्वारा पथराव किया गया था, उनको खदेड़ा गया। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो सुबह की घटना थी उसमें जो ड्राइवर्स थे उनको पकड़ लिया गया है। इसमें जो सुबह की घटना थी उसका भी अभियोग पंजीकृत करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने उपद्रव किया है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके जो अपेक्षित विधिक कार्रवाई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में हैं। यहाँ पर मौके पे शांति है और अभी जो उपद्रवी हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए 2 लोग हैं वो उनके एड्रेस वगैरह सब वेरीफाई किए जा रहे हैं और जैसा मैंने बताया सुबह की घटना उसकी अपेक्षित विधिक कार्रवाई
तथा बाद में जो उपद्रव किया है उसमें भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।